आज मैं आपसे अपने जीवन की एक सीख साझा करना चाहती हूँ, जिसने मेरे पूरे जीवन को नई दिशा दी है। यह सीख मैंने किसी किताब से नहीं, किसी सेमिनार से नहीं, बल्कि अपने पिताजी के जीवन से सीखी है। मेरे पिताजी ने जो मुझे सिखाया है, आज मैं अपने पिताजी के द्वारा बताई गई उन बातों को, उन सीखों को आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों, जब हम चुनौतियों की बात करते हैं तो अक्सर घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि अब क्या होगा, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है कि चुनौतियाँ डरने से नहीं, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के लिए आती हैं। मैंने उन्हें बचपन में देखा है, एक साधारण जीवन, साधारण से एक बैंक की नौकरी, लेकिन चुनौतियाँ कभी साधारण नहीं रही। जब भी कोई बड़ी मुश्किल आती, चाहे वह आर्थिक संकट हो, स्वास्थ्य की समस्या हो या काम में कोई रुकावट, वह कभी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे। वो हमेशा आगे बढ़ते रहे। हमेशा मुस्कुराकर उन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया है। कभी भी मैंने उन्हें झुँझलाते हुए नहीं देखा। वो हमेशा एक बात कहते थे, बेटा, अंधेरा कितना भी घना हो, रोशनी की उम्मीद कभी मत छोड़ना। अपने पिताजी के जीवन के 3 सबक जो हर चुनौती में मेरी ढाल बनी है, जो मैं आज आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। तो आप लोग भी इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। आप भी जो है चुनौतियों को स्वीकार कर सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है धैर्य और निरंतरता। जी हाँ दोस्तों, धैर्य और निरंतरता। उन्हें कोई काम आसान नहीं मिला। मेरे पिताजी को अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत से कष्ट देखे हैं, बहुत सी चुनौतियों का उन्होंने सामना किया है। कई बार कोशिश की, असफल भी हुए, पर मैंने उन्हें कभी हार नहीं मानते हुए देखा। उनका मानना था, धीमा चलना ठीक है, पर रुकना ठीक नहीं है। हम धीरे धीरे ही चलें, पर आगे बढ़ते रहें। धैर्य बनाए हुए अपने रास्ते पर चलते रहें, रुके नहीं। वो कहते थे, जब तुम मुश्किल से थक जाओ तो बस एक और कदम बढ़ाना। जब तुम मुश्किल से थक जाओ तो बस एक और कदम बढ़ाना, क्योंकि सफलता अक्सर आखिरी दरवाजे के पीछे छिपी हुई होती है। याद रखिए, पानी की एक बूंद भी लगातार गिरकर चट्टान में छेद कर देती है। आपका धैर्य और आपकी निरंतरता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जी हाँ, आपकी धैर्य और आपकी निरंतरता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरा, मुस्कान के साथ स्वीकार करना। आपको जो भी मुश्किलें मिली हैं, जो भी तकलीफ़ है, उसे मुस्कुराते हुए स्वीकार कीजिए। पिताजी ने मुझे सिखाया है कि जीवन में जो बदल नहीं सकते हैं, जो मेरे हाथ में नहीं होता, जिसे हम बदल नहीं सकते हैं, उसे स्वीकार करना सीखो। उसे हमें स्वीकार करना चाहिए और उस पर मुस्कुराओ भी। इसका मतलब यह नहीं कि आप हार गए हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप उन चीज़ों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं कर रहे हैं जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है। मेरे पिताजी ने सबसे पहले अपनी स्थिति को स्वीकार किया और फिर शांत मन से समाधान ढूंढा। हमेशा याद रखें, अगर भागने से समस्या का हल हो जाता है तो भाग जाइए।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि भागने से समस्या का हल होता है। डर कर भागने से बेहतर है मुस्कुरा कर उसका सामना करना। यह आपकी मानसिक शक्ति का प्रमाण है। तीसरी बात, दूसरों की मदद और विश्वास करना। मेरे पिताजी कहते थे, जीवन में केवल अपने लिए ही जीना आसान है, लेकिन दूसरों के काम आना ही असली संतोष देता है। जब भी वह खुद मुश्किल में होते तब भी दूसरों की मदद किया करते थे। वो किसी की भी मदद हो, कोई भी उनसे छोटी सी या बड़ी सी जो भी मदद मांगती, वो तैयार हो जाते थे उनकी मदद करने के लिए। उनका मानना था कि जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको रास्ता दिखाता है। विश्वास रखिए अपने ऊपर, अपने काम पर और उस ईश्वरीय शक्ति पर जो हर मुश्किल में आपका साथ देती है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे जो भी हो, ईश्वरीय शक्ति हर मुश्किल में, हर संकट में वो आपके साथ खड़ी होती है, आपका साथ देती है। आज जब मैं अपने जीवन की किसी भी बड़ी चुनौती का सामना करती हूँ तो मेरी आंखें बंद हो जाती हैं और मुझे मेरे पिताजी की संघर्षों की वो कहानी जो कि उन्होंने झेला है और जो संघर्ष उन्होंने झेला है, वो मुस्कुराते हुए, उनका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा आज भी याद आता है। मुझे उनकी वो आवाज़ सुनाई देती है, डरना कैसा, अभी तो और लड़ना है। यदि आप आज किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि आप डरिए मत। आप निरंतर अपने काम को करिए, मन लगा कर करिए। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज़ से, तो डरिए मत। बस यही कहना चाहती हूँ, पीछे मत हटो, अपनी ऊर्जा को संभालो और एक बार फिर पूरी ताकत से कोशिश करो, क्योंकि आप भी मेरे पिताजी की तरह अपने जीवन के हीरो हैं। आपकी कहानी आपके संघर्षों से ही प्रेरणादायक बनेगी। आज जो हम कहानी बता रहे हैं, ये कहानी नहीं है, ये मेरे पिताजी की सच्चाई है। और यही जब आप अपने जीवन में उतारेंगे तो ये आपकी कहानी बनेगी। ये कहानी लेकिन नहीं रहेगी, ये आपके अपने संघर्षों की कहानी रहेगी। आपके संघर्षों से ही एक प्रेरणादायक ये बनेगी आपके बच्चों के लिए, क्योंकि वो सीखेंगे मेरा भाई, मेरे पिता किस तरह से वो संघर्ष करके, किस मुश्किलों का सामना करके वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी निराश मत होइए। मुझे विश्वास है आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और बहुत मन हुआ, पता नहीं क्यों बहुत याद आ रही थी मुझे मेरे पिताजी की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। सोचा आज उन पर कुछ बात करते हैं। बात तो बहुत है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। अगर बात करने बैठ जाओ तो कभी ख़त्म नहीं होगी। पता नहीं क्यों बहुत याद आ रही थी आज। सोचा आप लोगों के साथ शेयर करके अपने मन को हल्का कर लूँ। खैर, आप लोग कभी निराश मत होइएगा। अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, एक ही कदम बढ़िए पर बढ़ते रहिए। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, आपने सुना हुआ है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस आप कोशिश करते रहिए, आपकी हार कभी नहीं होगी। लेकिन कोशिश तो करिए। जब आप कोशिश करना ही छोड़ देंगे तो
हार तो हो ही जाएगी ना। इसलिए हारना नहीं है हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और वो हम कर पाएँ या ना कर पाएँ, कोई भी मुश्किल काम हो, हम कोशिश तो करेंगे ना। क्या पता हो जाए, नहीं होगा तो वो अलग बात है, लेकिन हो भी तो सकता है और होगा। ये बात हमेशा याद रखिए। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने दिल की बात जो मैंने आज आप लोगों को बताई, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा और आप लोग भी उसे अपने जीवन में उतारिए। सिर्फ वीडियो देखने से या सुन लेने से कुछ नहीं होता है। हम ऐसे लाखों करोड़ों वीडियो देखते रहते हैं, यूट्यूब पे फेसबुक पे आती रहती हैं, लेकिन उससे हमें सीखना है। आपको जो इसमें अच्छा लगे आप उसमें उठा सकते हैं, सीख सकते हैं। जो ना अच्छा लगे उसे छोड़ सकते हैं। मुझे तो मेरे अपने पिताजी की हर एक बातें अच्छी लगती हैं। किसी और दिन मिलेंगे उनकी और सीखों के साथ। बहुत सी बातें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। फिर मिलेंगे और पिताजी से जुड़ी हुई ढेर सारी बातें करेंगे। तो चलिए इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देते हैं और मिलते हैं किसी अच्छे से नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक मेरी वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहें। अगर यहाँ तक जुड़ गए हैं तो लाइक भी कर दीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। धन्यवाद।